Hello everyone, my name is Manisha Beragi. Welcome to MLT Education Point. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लिशमानिया डोनोवेली की मार्फोलॉजी और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो आज का हमारा वीडियो है लिशमानिया की लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा किसके बारे में? लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ लिशमानिया डोनोवेनी। ठीक है, लिशमानिया डोनोवेनी जिसे हम क्या कहते हैं? विसरल लिशमानियासिस या फिर काला आजार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो लिशमानिया डोनोवेनी जो है एक पैरासाइट है, तो उसके द्वारा जो डिसीज कोज होती है हम उसे क्या कहते हैं? काला आजार। ठीक है, क्या कहते हैं? काला आजार या फिर विसरल लिशमानियासिस। ठीक है, जो कि डिटेल में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसकी लाइफ साइकिल आप वहाँ से पढ़ लेना। आज हम केवल उसके लिशमानिया डोनोवेनी के लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे कि उसका डायग्नोसिस जो है हम कैसे करेंगे उस पैरासाइट का। तो फर्स्ट वन बात करते हैं माइक्रोस्कोपी की। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी हम करते हैं तो लिशमानिया डोनोवेनी में हम अगर ह्यूमन में अगर करें, ठीक है, तो क्या डेमोस्ट्रेशन अगर उसमें करेंगे ह्यूमन में उसका। ठीक है, तो क्या डेमोस्ट्रेशन करेंगे? डेमोस्ट्रेशन ऑफ एमोस्ट्रिगेट फॉर्म इनसाइड द मैक्रोफेज एंड डायग्नोसिस फॉर विसरल लिशमानियासिस। यानी कि विसरल लिशमानियासिस के डायग्नोसिस के लिए हम इसकी डेमोस्ट्रेशन इसका करते हैं। और डेमोस्ट्रेशन में हम क्या देखते हैं? मैक्रोफेज में एमोस्ट्रिगेट। ठीक है, लाइफ साइकिल आप अगर इसकी देखोगे, जब तक आप इसकी लाइफ साइकिल नहीं पढ़ोगे तब तक आपको इसका लैब डायग्नोसिस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समझने के लिए आप पहले उसकी मार्फोलॉजी और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखो। तो एमोस्ट्रिगेट फॉर्म हमने लाइफ साइकिल में देखा था कि जो एमोस्ट्रिगेट फॉर्म होता है वो ह्यूमन में प्रेजेंट होता है और प्रोमोस्टिगेट फॉर्म जो है वो सैंड फ्लाई में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके द्वारा हमें इन्फेक्शन होता है। तो एमोस्ट्रिगेट फॉर्म है प्रेजेंट है किस में? ह्यूमन में। ठीक है, तो हम डेमोस्ट्रेट करेंगे किस में? ह्यूमन में। ठीक है, तो डेमोस्ट्रेशन ऑफ एमोस्ट्रिगेट फॉर्म इन ह्यूमन। ठीक है, तो हम वो किसके द्वारा डेमोस्ट्रेट करेंगे? माइक्रोस्कोपी के द्वारा। ठीक है, अब स्टेन अगर हम करते हैं तो कौन कौन से स्टैनिंग इसमें यूज़ की जाती है? हम जब स्मीयर बनाते हैं, अगर कल्चर से बना रहे हैं या फिर डायरेक्ट ब्लड से स्मीयर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको डेमोस्ट्रेटेड करने के लिए हमें या तो लिशमान स्टेन करनी पड़ेगी या फिर जिम्सा स्टेन या फिर राइट स्टेन। ठीक है, ये स्टेनिंग के नाम है। इन स्टेनिंग के द्वारा हम इसको डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं स्मीयर बनाने के बाद। ठीक है, अब सैंपल की बात करें तो कौन कौन सा सैंपल जो है हम इसमें कलेक्ट करेंगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लिशमानिया जो है वो मेनली जो है जब इन्फेक्टेड होता है तो वो लीवर, स्प्लीन, बोन मेरो, इन सबको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो इन सबको क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। तो लीवर, स्प्लीन, बोन मेरो, तो यहीं से हम स्मीयर भी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर लीवर से मान लो लीवर से अगर हम स्प्लीन कलेक्ट करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? या तो बायोप्सी के थ्रू करेंगे। ठीक है, और अगर हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बना रहे हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हम क्या करेंगे? थिक स्मीयर बनाएंगे। ठीक है, एक स्मीयर बनता है, थिक स्मीयर बनता है और एक होता है थिन स्मीयर। तो थिक स्मीयर में हम इस तरीके से ब्लड की ड्रॉप डाल देंगे और उसे ऐसे थिक कर देंगे, और थिन स्मीयर में हम ऐसे टंग शेप स्ट्रक्चर जो है वो उसमें बनाते हैं स्लाइड पे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे सैंपल के बारे में। तो आइए देखते हैं स्प्लीन। अगर हम स्प्लीन से कलेक्ट करते हैं ब्लड को, ठीक है, तो वहाँ स्प्लीन से क्या कलेक्ट करेंगे? ब्लड। ठीक है, ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उसकी क्या करेंगे? हम फिल्म बनाएंगे, यानी कि उसको स्प्रेड करेंगे हम स्लाइड पे। फिल्म बनाने के बाद एमोस्ट्रिगेट फॉर्म जो है हम उसमें डेमोस्ट्रेशन करेंगे। और अगर प्रोमोस्ट्रिगेट फॉर्म अगर हम डेमोस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा? कल्चर करना पड़ेगा, क्योंकि कल्चर में क्या होता है कि उसकी ग्रोथ होती है और एमोस्ट्रिगेट फॉर्म जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, उसकी ग्रो हो जाती है किस में? इनटू प्रोमोस्ट्रिगेट फॉर्म। ठीक है, तो इसीलिए प्रोमोस्ट्रिगेट फॉर्म हमेशा लिशमानिया डोनोवेनी का हम डेमोस्ट्रेशन करते हैं किस में? या तो कल्चर में या फिर डेमोस्ट्रेशन करेंगे किसमें? वेक्टर में। वेक्टर कौन सा? किसके द्वारा? सैंड फ्लाई के द्वारा हमें इन्फेक्शन हो रहा था। ठीक है, तो ये प्रोमोस्टिगेट फॉर्म जो है हमेशा या तो कल्चर में डेमोस्ट्रेशन करेंगे या फिर सैंड फ्लाई में। और एमोस्ट्रिगेट फॉर्म हमेशा हम किस में देखेंगे? किसमें हम देखेंगे? ह्यूमन में, है ना। तो ह्यूमन में हम किस किस में देख सकते हैं? जहाँ से हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है। तो हमने देखा था उसमें कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है।
और अभी भी बता दिया है। अब सेकंड, बोन मेरो से अगर हम कलेक्ट करते हैं तो बोन मेरो में हम 3 साइड से जो हम कलेक्शन कर सकते हैं, या तो इलियक क्रेस्ट या फिर स्टर्नम या फिर टिबिया। ठीक है, तो इलियक क्रेस्ट जो होता है वो बेस्ट साइट होती है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो बोन मेरो से हमें इलियक क्रेस्ट से हमें कलेक्ट करना है। बायोप्सी मैंने अभी बताई कि बायोप्सी किसकी कर सकते हैं, तो लीवर, अगर लीवर हम डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं लीवर में अगर इसको हेमस्ट्रिगेट फॉर्म को, तो हमें बायोप्सी के द्वारा उसका सैंपल लेना होगा। ठीक है, उसके बाद पेरिफेरल ब्लड स्मीयर अगर हम बनाते हैं तो हेमस्ट्रिगेट विद इन मोनोन्यूक्लियर एंड न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो अगर हम स्मीयर बनाते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, तो मैंने आपको बताया कि कौन सा स्मीयर बनाना है, थिक स्मीयर बनाना है। और थिक स्मीयर बनाने के बाद ये हेमस्ट्रिगेट फॉर्म जो होता है हमें डेमोन्स्ट्रेशन होता है किसमें, विद इन मोनोन्यूक्लियर सेल्स या फिर न्यूट्रोफिल सेल्स। ये किसकी सेल्स है, ल्यूकोसाइट की सेल है। ठीक है, सैंपल में हमें क्या क्या लेना है ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कल्चर। अगर हम कल्चर करते हैं इसका, ठीक है, कोई भी सैंपल कलेक्ट करने के बाद, तो कल्चर में हमें क्या डेमोन्स्ट्रेशन होगा, इसका प्रोमस्टिगेट फॉर्म। ठीक है, अब प्रोमस्टिगेट फॉर्म तो डेमोन्स्ट्रेशन होगा, लेकिन हमें इसके लिए कौन सा कल्चर मीडिया जो है वो यूज़ करना होगा। कल्चर मीडिया जो है वो सभी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो मीडिया में हम कौन सा यूज़ कर देंगे, NNN मीडियम। ठीक है, NNN मीडियम का फुल फॉर्म होगा नोवी मैकनियल निकोल। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू मेन एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो NNN मीडियम का फुल फॉर्म है नोवी मैकनियल निकोल। ठीक है, और भी कौन सा, शाइंडर जो है लिक्विड मीडियम भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए कौन से किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, लिश्मानिया डोनोवेनी के जो लिए जो हम मीडियम यूज़ करते हैं उसे इट इज़ आल्सो नोन एज NNN मीडियम। ठीक है, उसके बाद मेथड क्या होगी अगर हम कल्चर कर रहे हैं उसका, तो सबसे पहले हमें करना है इनोकुलेट स्पेसिमेन एंड इंक्यूबेटेड एट 22 to 26 डिग्री सेल्सियस ऑन टेम्परेचर। ठीक है, हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इनोकुलेट करेंगे स्पेसिमेन को। ठीक है, इनोकुलेट करने के बाद हम उसको रख देंगे 22 to 26 डिग्री सेल्सियस पर। कितने टाइम तक हम रख देंगे इसको, 40 आवर तक या फिर 14 आवर तक। ठीक है, 4 to 14 आवर तक हम इसको रख देंगे कौन से टेम्परेचर पे, 22 to 26 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब हेमस्ट्रिगेट इनटू प्रोमस्टिगेट इन कल्चर फ्लूइड एंड डिटेक्ट बाय स्टेनिंग। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कल्चर करते हैं तो इनोकुलेट करने के बाद एक टेम्परेचर के बाद इसका ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होने में हेमस्ट्रिगेट फॉर्म अगर ह्यूमन में प्रेजेंट है, यानी कि कालाजार डिसीज किसी को है, ठीक है, तो हम उसमें से क्या लेंगे, उसका ब्लड कलेक्ट कर देंगे। तो कलेक्ट करेंगे तो हम उसमें तो हेमस्ट्रिगेट फॉर्म प्रेजेंट है, बट अगर कल्चर हम करते हैं तो उस हेमस्ट्रिगेट फॉर्म की ग्रो होती है। ठीक है, और वो ग्रो जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, प्रोमस्टिगेट फॉर्म में। ठीक है, तो प्रोमस्टिगेट फॉर्म डेवलप होगा, डेमोन्स्ट्रेट होगा हमको किसमें, कल्चर में। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर वो हमें डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है तो हम उसकी स्टेनिंग करते हैं, और स्टेनिंग के लिए मैंने आपको बताया कि कौन कौन से स्टेनिंग हम यूज़ कर सकते हैं। फाउंड इन 75% पॉजिटिव केसेस, यानी कि अगर उसको कालाजार डिसीज है तो प्रोमस्टिगेट फॉर्म जो है वो अगर कल्चर उसका करते हैं तो 75% हमें पॉजिटिव केसेस मिलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया उसके कल्चर के बारे में, उसके मेथड के बारे में। और भी कौन कौन से स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक टेस्ट जो है इसके लिए लगाए जाते हैं, कोई एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए जैसे हम लगाते हैं, ठीक है, गामा ग्लोबुलिन डिटेक्शन के लिए। तो नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें, ये है हमारा सीरोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, अभी हमने किया था कल्चर, अब सीरोलॉजिकल टेस्ट में कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो नेपियर्स एल्डिहाइड टेस्ट जो है हम इसके लिए यूज़ करते हैं। कौन सा, नेपियर्स एल्डिहाइड टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट जो है हम क्या डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, गामा ग्लोबुलिन डिटेक्ट करने के लिए। इंक्रीज अगर हो जाती है गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, तो वो डिटेक्ट करने के लिए हम नेपियर्स एल्डिहाइड टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस एल्डिहाइड की मेथड क्या रहती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट सीरम एडेड विथ 40% फॉर्मेलिन इन टेस्ट ट्यूब, यानी कि हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, और पोस्ट पेशेंट का ये टेस्ट ट्यूब ली, पेशेंट का सीरम डालेंगे हम। सीरम डालने के बाद हमें इससे क्या डालना है, 40% फॉर्मेलिन हमको इसमें डालना है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसमें एक मिल्की वाइट कलर की ओपेसिटी जो है हमें दिखने लग जाएगी, मिल्की वाइट कलर का दिखने लग जाएगा पूरा। ठीक है, 40% फॉर्मेलिन डालने के बाद। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो, ठीक है, पॉजिटिव इंडिकेट मिल्क
वाइट ओपेसिटी विद इन 20 मिनट। कितने मिनट के अंदर? 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर जो है आपको ये मिल्की वाइट करने का शेक जो है वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव इन फर्स्ट 3 मंथ। ठीक है, ये जो अगर ये नेपियर-स्टेल्डी टेस्ट अगर हम लगाते हैं तो ये फर्स्ट के 3 मंथ में जो है वो, जो अगर आपको काला आजार डिसीज़ हुई है, वो लिश्मानिया डोनोवेनी अगर आपके बॉडी में प्रेजेंट है तो लगभग 3 मंथ तक अगर आप ये टेस्ट करते हो तो वो नेगेटिव पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नेपियर-स्टेल्डी टेस्ट, जो कि एक नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, इसमें फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चोपरास एंटीमनी टेस्ट। चोपरास एंटीमनी टेस्ट जो है वो भी सीरोलॉजिकल टेस्ट है। किसके लिए लगाया जाता है? काला आजार या फिर लिश्मानिया डोनोवेनी के लिए। पेशेंट सीरम इज एडेड विथ 4% स्टीबेमाइन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें यही प्रोसेस है सेम, बस ये है कि हमने क्या किया, यहाँ पे पेशेंट सीरम डालने के बाद हमने 40% फॉर्मेलिन लिया था। अब हमको यहाँ पे लेना है क्या? 4% यूरिया स्टेबिमाइन। यूरिया स्टेबिमाइन जो है वो एक केमिकल सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है? सॉल्यूशन है जो इसमें ऐड किया जाता है जिस तरीके से फॉर्मेलिन था। इफ पॉजिटिव इंडिकेट फ्लोक्यूलेशन। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा? फ्लोक्यूलेशन प्रोवाइड करेगा। सिर्फ छोटे छोटे फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं। जैसे हम VDRL टेस्ट लगाते हैं तो उसमें भी इस तरीके के छोटे छोटे जो है वो फ्लोक्यूल्स आपको दिखने लग जाते हैं। ठीक है, क्लम्प बन जाते हैं छोटे छोटे। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो इस तरीके का आपको इंडिकेशन इसमें मिलेगा। ये तो हो गई नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। या फिर अब स्पेसिफिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं? ये हम किसके लिए? एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए करते हैं। जैसे CFT टेस्ट हो गया, यह भी डिटेक्ट एंटीबॉडी इन सीरम बाय यूजिंग एंटीजन WKK। ठीक है, कौन सा एंटीजन यूज़ करेंगे हम? WKK एंटीजन जो है हम इसमें यूज़ करेंगे। अब WKK यानी कि वाइट बस की क्लिंजन स्टेन कौन। ठीक है, WKK का फुल फॉर्म है वाइट बस की क्लिंजन स्टेन कौन। ठीक है, डिटेक्ट एंटीबॉडी इन सीरम बाय यूजिंग एंटीजन, ये हो गया। अब और भी कौन से टेस्ट जो है वो स्पेसिफिक टेस्ट जो इसको डिटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए? तो एलाइजा हो गया, इम्यूनो हीमोएग्लूटिनेशन टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है इसमें लगाए जाते हैं। इन टेस्ट की प्रोसीजर जो है वो सेम ही रहती है जो हम एलाइजा टेस्ट लगाते हैं। सैंडविच एलाइजा हो गया, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एलाइजा हो गया, इनडायरेक्ट एलाइजा हो गया। तो प्रोसीजर इनमें सेम ही रहेगी। जो भी एंटीजन एंटीबॉडी हम यूज़ करते हैं उसमें एंटीजन यूज़ करते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। तो ये हमारा हो गया लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ लिश्मानिया डोनोवेनी एंड काला आजार, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज विसरल लिश्मानियासिस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आप इसके एक बात और कि इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।